जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डीएवीवी इंदौर में जो एमबीए के लिए प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपकी क्या होनी चाहिए। आप आईएमएस और आईएमएस एंड आईआईपीएस दोनों के कोर्सेज़ की बात करेंगे और जो अदर डिपार्टमेंट हैं जिनमें बेस्ट कोर्स हैं सभी की आज हम प्रेफरेंस लिस्ट देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पूरा प्रोसीजर ऑफलाइन है, तो वहाँ पे आपको पहले से ही सोच के जाना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा हो तो ये वीडियो आपका उसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ मैं फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का फ़ी इश्यू हो जाता है कि पहले वो एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि फ़ीस की कुछ ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ इशू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप अपने हिसाब से जो मैं बताऊंगा आपको वो नहीं बनाना है, आपको अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मैं बस आपको हेल्प कर सकता हूं, तो मैं इस वीडियो में आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना क्योंकि काउंसलिंग कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये यहाँ पे इस बार के जो कोर्स हैं एमबीए के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी दिख जाएगा कि जैसे ये आईएमएस के कोर्स है, फिर ये आईआईपीएस के। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को जो बताऊँ कि अगर आप प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो प्लेसमेंट अभी जो डीएवीवी इंदौर में होता है वो सबसे अच्छा जो होता है वो आईएमएस में होता है। तो आप प्लेसमेंट के लिए आईएमएस को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आईएमएस की प्रेफरेंस बता देता हूँ। आप टोटल पूरे डीएवीवी की प्रेफरेंस देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं और उसी के लिए कर रहे हैं, तो उनको वो सबसे पहले आईएमएस के ही कोर्सेज़ रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो अभी कोर्स आता है वो आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी और मार्केटिंग भी है। तो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में क्या होता है कि कभी किसी ईयर में मार्केटिंग में प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं, किसी ईयर में फाइनेंस में प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को किस तरह से डिसाइड करना है कि आप कौन सा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे सिंपल बताता हूँ। अगर आपने फाइनेंस ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी, जैसे अगर आपने बीबीए किया हो तो उसमें आपका फाइनेंस रहा हो, या कोई भी ग्रेजुएशन जो किया है उसमें फ़ाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी आया हो, तभी आप फर्स्ट पे फाइनेंस को रखना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि फ़ाइनेंस आपको तभी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कुछ ज़्यादा आपको इसके बेसिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा पता होने चाहिए। वैसे मार्केटिंग पे भी पता होना चाहिए, पर मार्केटिंग्स आप कर सकते हैं। पर अगर फाइनेंस में आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं ऑनलाइन, तो उसमें थोड़ा टफ एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं तो 2 साल में आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप फाइनेंस को टॉप पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर कभी ऐसा कभी नहीं होता कि इसमें बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हुआ हो या फिर मार्केटिंग में बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हुआ हो सकता है कम प्लेसमेंट गया हो, पर प्लेसमेंट जाता है यहाँ पे। बाकी मार्केटिंग का भी आपका प्लेसमेंट जाता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ पढ़ रखा है तो इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख देना, और अगर उसके बाद आप सेकंड पे मार्केटिंग रख देना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप जैसे किसी अदर बैकग्राउंड से आए हो, जैसे बीएससी बीए वाले जो लोग हैं, तो मार्केटिंग को फर्स्ट पे रख सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड सेकंड पे फाइनेंस को रख सकते हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पे आ जाता है ई कॉमर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब एचआर अगर आपको पहले से आप तय करके आए हैं एचआर के लिए पढ़ाई करना, तो आप एचआर ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे सही है। बाकी प्लेसमेंट का क्या होता है कि अभी एचआर में इस बार ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं हुआ है जैसा मुझे बताया गया है। और जो ई कॉमर्स में जो प्लेसमेंट हुआ है वो ज़्यादातर जो मार्केटिंग कंपनियां थी वही ई कॉमर्स का प्लेसमेंट लेके गई है, मतलब ई कॉमर्स वाले लोगों को प्लेसमेंट लेके गई है। तो आप इन दोनों को अपने हिसाब से रख सकते हैं कि अगर आप एचआर के लिए आए हैं तो फिर थर्ड पे आप एचआर रख दीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो सेकंड थर्ड पे, और उसी के साथ साथ आप ई कॉमर्स भी रख सकते हैं। और इनके अलावा देखो, एक और कोर्स है जो आईएमएस का नहीं है, आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो आईएमएस का कोर्स नहीं है, वो कोर्स है ये बिजनेस एनालिटिक्स। ये कोर्स जो है वो स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग का है डीएवीवी में। इसमें टोटल 40 सीट है, ठीक है। आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं, उन 4 कोर्स में 120 सीट थी। तो आप ई कॉमर्स या एचआर की जगह इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे हालांकि अभी प्लेसमेंट है नहीं डीएवीवी में, यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं है, पर आगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। यहाँ आप अगर आप इसे कर लेते हैं तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब आपको 10+2 में आप कॉमर्स से भी हों तो आपका एक मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपका है तो आप इसको भी देख सकते हैं ई कॉमर्स और एचआर के बजाय, क्योंकि ई कॉमर्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है, वो कभी कभी एचआर में चला जाता है, पर अभी यहाँ इतना अच्छा प्लेसमेंट है नहीं। हो सकता है इस बार
हो जाए। बाकी यहाँ पे स्कोप काफ़ी अच्छा है आगे। अगर आप खुद से ट्राई करते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करते हैं, तो आपको ईज़िली जॉब मिल सकता है। और तो ये जो कुछ कोर्स, जो टॉप 4 कोर्स है, उसके रिलेटेड मैंने प्रेफरेंस लिस्ट आपको बता दी। अब यहाँ पे कुछ और भी कोर्स है, जैसे अब हम IIPS पे आ जाते हैं। मान लो आपको IMS और जो भी मैंने अभी तक कोर्स बताया उनमें से कोई नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे IIPS के कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। IIPS में अब देखो कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं। तो IIPS में 3 कोर्स आते हैं यहाँ पे, MBA एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज़्म। अब ये तीनों आपके ऊपर है कि आप इनमें से किस में जाना चाहते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट हो। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में आपको जॉब मिलना थोड़ी आसान हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है कि आपको खुद का बिज़नेस जो करना है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, तो जॉब मिल जाती है, फिर भी यहाँ से कुछ नहीं होता। पर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में हो सकता है। और टूरिज़्म भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो टूरिज़्म भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ कॉमर्स का एक कोर्स आ जाता है, फॉरेन ट्रेड। MBA एनालिटिक्स तो पहले ही हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल बिज़नेस। ये इंटरनेशनल बिज़नेस वही फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। और ये कुछ कोर्स है, तो अब इनके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर से कोई भी कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से फॉरेन ट्रेड को आप प्रेफर कर सकते हैं, बिज़नेस इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मास्टर डिग्री लगती है इकोनॉमिक्स से, तो आप उसको बिज़नेस इकोनॉमिक्स करके भी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं IES के लिए। इसको अगर आप ब्रीफ में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये भी सिविल UPSC इसका एग्ज़ाम कराती है, तो इसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री लगती है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस, ये आप याद रखना, फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस है, तो वहाँ IMS में आपको देखना रहेगा जब भी वहाँ आप जाएंगे, तो कि आप फाइनेंशियल सर्विस में एडमिशन ना ले, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बिज़नेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे अदर कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे मीडिया मैनेजमेंट और ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो कुछ इस तरह से रखना है। जो मैंने टॉप 4 या 5 कोर्स बताए हैं उनके प्रेफरेंस तो आपको बिल्कुल सेम रखने हैं। बाकी जो नीचे वाले जो कोर्स हैं उनको आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे बिज़नेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आपके पूरे, अगर आपका इंटरेस्ट है उसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट तो है नहीं, तो ये पूरा आपके इंटरेस्ट पे ही डिपेंड है। कुछ और MBA भी हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी थोड़ी फ़ीस की बात कर लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता जाता हूँ। आप फ़ीस देख सकते हैं। IMS के तो चारों कोर्स की फ़ीस सेम है, आप यहाँ देख सकते हैं 74,140। फिर जो IIPS है उसके कोर्स की भी सेम फ़ीस है 62,500। फिर फॉरेन ट्रेड की 58,000, कंप्यूटर मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा फ़ीस जो है वो MBA एनालिटिक्स की है। तो अगर आप MBA एनालिटिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, 1,05,000 इसकी फ़ीस है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर बिज़नेस इकोनॉमिक्स की 52,000 है, फाइनेंशियल सर्विस 52,000, मीडिया मैनेजमेंट 60,000। फिर जो MA जर्नलिज़म वाले हैं, अगर आपको जर्नलिज़म करना है तो कर सकते हैं, 34,000 यहाँ पे फ़ीस है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो आप इसको ध्यान में रख के, और अब जो मैंने जिस हिसाब से आप लोगों को समझाया है उस हिसाब से आप खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, कि जैसे मैंने जो टॉप 3-4 कोर्स बताए थे उनमें से आपको किसको कैसे रखना है। टॉप 2 तो आप देख ही सकते हो, तो उसमें आप अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उसके बेस पे आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। कि आप पहले से ही सोच के चले जाना कि मतलब मुझे ये कोर्स लेना है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से करना है। तो पहले ही अपनी एक प्रेफरेंस बना लेना कि अगर मुझे इसमें मिल रहा होगा तो इसमें ले लूँगा, इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हम अभी तक हमारा वीडियो, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल DAVV इन डीप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी सिंपली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं पर लाइक इतने नहीं हो पाते हैं, इस वजह से लाइक ज़रूर कर देना इस बार इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर देना, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।